धन, वैभव, संपत्ति, सुख, सुविधा के स्वामी श्री शुक्राचार्य जी महाराज जानते हैं हम 1 से लेकर के 12वें स्थान तक के शुक्रदेव के फल। शुक्रदेव जैसा कि आप लगन पत्रिका में देख रहे हैं, शुक्रदेव जब प्रथम भाव में विराजित होते हैं, तो ये जातक को बहुत ही सुंदर, गोरा-चिट्ठा, एकदम बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी दे देते हैं। यहाँ बैठा शुक्र इस बात को निश्चित करता है कि जातक एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का होगा। जातक देखने में ही, बात करने में ही समझ में आएगा कि वो बहुत ही एक अच्छे दिमाग का व्यक्ति है, बहुत समझदार, मिलनसार और बहुत मीठी-मीठी बातें करने वाला है। दूसरा भाव जो कि हमारा वाणी का भाव होता है, यहाँ पे बैठ कर के शुक्रदेव हमेशा बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के योग बनाते हैं। प्रॉपर्टी भी ऐसी कि 1 नहीं, 2 से 3, 3 से 4 ऐसी प्रॉपर्टी। धन भी बिल्कुल ऐसा कि 1 नहीं, 2 नहीं, टनों से धन मिलेगा, करोड़ों से धन मिलेगा। तीसरे भाव में बात करते हैं, शुक्रदेव जब तीसरे भाव में व्यक्त हैं, तो व्यक्ति को थोड़ा-सा पराक्रमी भी बनाते हैं। लेकिन यहाँ बैठे शुक्रदेव कभी भी ध्यान रखना कि जो व्यक्ति मार्केटिंग लाइन में है, उन्हें बहुत अपार धन देते हैं, क्योंकि शुक्र चाहते ही हैं कि आप मार्केटिंग करें और मार्केटिंग से आपको पैसा लग के दे। चतुर्थ भाव में श्री शुक्राचार्य जी महाराज यहाँ बैठ कर के माता से आपको आप ही अपना प्रेम दिलाते हैं। माता का वो लाडला होता है, माता की केयर करने वाला होता है, माता उसकी केयर करती है। सभी प्रकार की प्रॉपर्टी, अच्छी लग्ज़री, अच्छा वाहन, अच्छे कपड़े, अच्छे फाइनेंसिंग, अच्छे-अच्छे मकान, अच्छी-अच्छी जगह घूमना, इन सब चीज़ों को उसे पसंद आता है। जातक बहुत ही मीठी वाणी का होता है। जानते हैं पंचम भाव में श्री शुक्रदेव के परिणाम। पंचम भाव में शुक्रदेव कभी भी आपको इतना रोमांटिक बना देंगे कि ऐसा लगेगा ये व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है। अगर स्त्री है तो बहुत मीठी बोलती है। ऐसा व्यक्ति से मिलने पर आपको आकर्षण फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि क्या बताना इस व्यक्ति के बारे में। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। छठे भाव में शुक्रदेव कारक तो नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ बैठे शुक्रदेव हमें फाइनेंसिंग के बिज़नेस से बहुत बड़ा लाभ देते हैं। यहाँ पे हालाँकि वैवाहिक जीवन थोड़ा-सा कमज़ोर चलता है और कभी-कभी ये भी हो सकता है कि यहाँ पे शुक्रदेव आपको बैठ कर के आपको किसी प्रकार की बीमारी दे दे। बीमारी में भी कैसी बीमारी? डायबिटीज़ दे सकते हैं आपको शुक्रदेव। यहाँ पे आपको शुक्रदेव डायबिटीज़ दे सकते हैं और साथ में यहाँ पे आपको शुक्रदेव आपके किसी भी प्रकार के जो लिंग संबंधित परेशानी होती है, जो भी स्त्री है, पुरुष है, जिस भी व्यक्ति की आप पत्रिका देख रहे हैं, उसके लिंग में किसी प्रकार की परेशानी होती है, प्रजनन अंग में किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में बैठे हुए शुक्रदेव वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा होता है। जब भी किसी कपल को आप देखते हैं कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत रोमांटिक कपल है, तो समझ जाइए कहीं न कहीं उनका शुक्रदेव, दोनों में से किसी एक का शुक्रदेव शायद से वो सप्तम भाव में बैठे हैं, क्योंकि सप्तम भाव का सूर्य शुक्र ही आपको दाम्पत्य सुख में बहुत ज़्यादा सफलता देता है। प्रेम विवाह भी करवा देता है और एक नहीं कभी-कभी 1 से 2 प्रेम विवाह करवा देता है। आनंद भी भर देगा, लग्ज़री भी भर देगा। हो सकता है ऐसा व्यक्ति अपनी वाइफ़ को हीरा भी गिफ्ट कर दे, क्योंकि ये उसके कारक तत्व है और यहाँ पे बैठ कर के शुक्रदेव कभी भी कारक हो जाते हैं। कारक होने से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अष्टम भाव का शुक्रदेव बहुत ज़्यादा लाइफ़ को सेंसलेस बना रहता है कभी-कभी। ऐसा लगता है कि लाइफ़ में कुछ बचा ही नहीं, कुछ निराश सा जीवन हो जाता है। व्यक्ति कभी-कभी निराश को पकड़ लेता है। वो कभी भी अकेला रहने लगता है, अकेलेपन का शिकार हो जाता है या फिर वो खुल के बात नहीं करेगा आपसे, लेकिन उसके अंदर इच्छाएँ भी नहीं रहेगी। किंतु एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बैठे शुक्रदेव कभी भी उनकी 7वीं दृष्टि धन भाव में होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी चल-अचल संपत्ति का मालिक होता है, क्योंकि विधाता ने उसके भाग्य में भला ही एक अकेलापन दिया है, लेकिन पैसा, धन-दौलत वो बेशुमार दी हुई है। नवम भाव में बैठे हुए शुक्र देवता कभी भी व्यक्ति को भाग्य से बहुत बड़ी चल-अचल संपत्ति, प्रेमी, इस भाव में बैठने एक बार ध्यान रखिएगा। मैं एक इसमें आपको सूत्र बता देता हूँ कि यहाँ बैठे शुक्र कभी भी पुराना खोया हुआ प्यार आपको वापस ला के दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो भाग्य से आपको प्यार दिला देते हैं। प्यार में जब मिल जाएगा तो शुक्र कंप्लीट हो जाएगा और शुक्र है तो प्यार है और भाग्य है तो प्यार है। वो कहते हैं ना कि प्यार भाग्य से ही मिलता है, तो क्योंकि आपका शुक्र जब भाग्य में बैठा है तो भाग्य भाव में बैठ कर के वो आपको
प्रकार से दशम भाव में शुक्रदेव, दशम भाव में शुक्रदेव आपको कभी भी बहुत बड़ी तरीके की जॉब दिला सकते हैं। यहाँ बैठा शुक्र हालांकि वैवाहिक जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति पैसा कमाने में ही लगा रहेगा और पैसे में ही उसको मजा आएगा। उसको प्यार ही पैसों से हो जाएगा, उसको प्यार ही अपने काम से हो जाएगा। वो कभी भी घर में ज़्यादा नहीं टिकेगा, वो घर से दूर दूर भागेगा। वो कभी भी आपको ऐशो आराम में नहीं दिखेगा, लेकिन पैसे उसके पास बहुत होंगे। हीरे जवाहरात पहना हुआ होगा, लेकिन उसका उससे कुछ ख्याल नहीं होगा। ऐसा योग बनाते हैं शुक्रदेव यहाँ पे। और उसी प्रकार से जब 11वें भाव में शुक्रदेव बैठते हैं, तो यहाँ बैठ करके वो फाइनेंसेस को बढ़ा लेते हैं। प्रेम, हंसी मजाक, रंग, रोमांस और भी जितने भी प्रकार की मस्ती मौज है, वो सब शुक्रदेव यहाँ से दे देते हैं, क्योंकि ये भाव ही 11वां भाव है, लाभ, इच्छा पूर्ति। आज के ज़माने में हर किसी को इच्छाएं हैं, और अगर इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए उसकी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए शुक्रदेव बैठे हैं ना, उसके लाभ भाव में। द्वादश का शुक्र, ये शुक्र भी बहुत अच्छा माना गया है। ये दाम्पत्य सुख के लिए बहुत अच्छा है, ये पैसों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे बैठे शुक्रदेव भी आपको प्रेमी बना सकते हैं और प्रेमिका भी दिला सकते हैं। यहाँ पे बैठे शुक्रदेव आपको बड़ी गाड़ी भी दे सकते हैं। यहाँ पे बैठे शुक्रदेव, एक बात तो है कि जो आपको नशीली आंखें देते हैं। ये जो नशीली आंखें लिखा है ना, गोरापन, ये यहाँ से देखने को मिलता है, क्योंकि ये उनकी उच्च की राशि है। यहाँ पे आके वो एग्जॉल्टेड हो ही जाते हैं। जब एग्जॉल्टेड शुक्र बैठा होता है तो लग्जरी भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, धन भी मिलता है, गाड़ी भी मिलती है। जितना भी यहाँ पे लिखा है ये सब मिलता है। और इसके अलावा भी अगर कोई सुख है तो वो भी उस व्यक्ति को मिल जाता है। ऐसे ही सभी भावों में ग्रह को जानने के लिए और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को